हाँ तो मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बउआ लोग सबों का स्वागत है कहाँ अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फ्यूजिस चैम्प्स पे। राइट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्या कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या कंपाउंड इंटरेस्ट। टुडे इज द लास्ट सेशन of this particular chapter. We will conclude this chapter today and thereafter we will start a new chapter. Okay, I think ratio and proportion we will start. Okay sir, just मैंने तो बोला था आप लोग कुछ क्वेश्चन लेकर के बना लेने के लिए बोले थे। अच्छा किए थे, कल नहीं आए थे आप? मतलब कल बोले तो मंडे को चलो बहुआ क्वेश्चन नंबर 4 है, देख लेते हैं। 4, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 1.5 years। कंपाउंडेड क्या है? हाफ ईयरली। क्या है? देखो प्रिंसिपल वैल्यू कितना है गिवन, प्रिंसिपल वैल्यू ₹1000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 8% पर एनम। चूंकि यहाँ पर कंपाउंडेशन क्या हो रहा है? हाफ ईयरली हो रहा है, तो हम काम क्या करेंगे? हाफ ईयरली के लिए करेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 8/2 मतलब 4% पर हाफ एनम। मैंने तो यही बताया था कि अगर कंपाउंडेड क्या है? हाफ ईयरली हो तो उसमें क्या करना है? हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 2 से डिवाइड कर देना है। क्वार्टरली हो तो 4 से डिवाइड कर देना है रेट को, ठीक है। टाइम कितना दे रखा? 1.5 years। तो 1.5 years का मतलब क्या? उसका 2 गुना 3.5 years। कितना? अरे भाई 3/2 years हुआ। और 1 ईयर में कितने हाफ ईयर्स? 2। पहला हाफ ईयर दूसरा हाफ ईयर, पहला 6 महीना दूसरा 6 महीना। अरे नहीं हुआ तो कितना हो गया? 2 हो गए। कितना हो गए बेटा? 2 हो गए। तो यहाँ पर क्या लगा दोगे? ये हो जाएगा 3.5 years। सिंस अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P मल्टीप्लाइड 1 + R/100 टू द पावर n। n का मतलब यही होता है, आपको पता है n का मतलब यही होता है ना, t ही होता है। क्या होता है? t होता है। अब क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल वैल्यू कितना है? ₹1000। कितना है? अरे ज़्यादा दिक्कत होगा तो नॉर्मल वे से लिखना, फिर लिखना कि सिंस इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली देयरफॉर प्रिंसिपल सेम रह जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा। तुमको वो भी नहीं लिखना है तो यहाँ फार्मूला में उसका कर दोगे, तुम्हारी इच्छा पर डिपेंड करता है, लेकिन बेहतर है कि आप यहीं चेंज कर लो, ठीक है। तो यहाँ क्या? 1 + 4/100। अब पावर कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, नहीं समझ में आया भाई? टाइम मतलब क्या है? 1.5 year का मतलब क्या हुआ? 3/2 years। लेकिन कंपाउंडेड तो हाफ ईयरली है। कंपाउंडेड यहाँ पर लिख लो, सिंस कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली कंपाउंडेशन के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा। तुम लोग काम नहीं करते हो घर पे यार? अरे बनाए हैं सर। तो अच्छी बात है। देखो अब 1 year = 2.5 years हो गया, वही तो पढ़ा रहे हैं। तो 1.5 मतलब 1.5 साल है, तो 1.5 साल का दोगुना कितना होगा? 3 साल। नहीं हो जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा। तो वही तो लिखे बेटा, कितने हाफ ईयर्स? 3.5 years। बाकी तो फॉर्मूला है, बाकी तो डाल दिए। अब देखो ये 4 से कितना टाइम्स कटेगा? 25 टाइम्स। ये हो गया 1 टाइम। तो 1000 यहाँ 1 ऐड हो रहा था, 25 1 जा 25 + 1 26। तो 26/25 का पावर कितना? 3। तुम 104 पे भी काम कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। 1000। अब तुमको अगर क्यूब याद है तो निकाल लो, मतलब लिख लो, और नहीं याद है तो लिख दो ऐसे 3 बार। 26/25 × 26/25 ×
25। कैलकुलेट कर लो, क्या मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा। अब अमाउंट से प्रिंसिपल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, जो कि यहाँ क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो 25 4 जा कितना होता है 100, एक जीरो डालोगे तो कट गया। 5 5 जा 5 8 जा, बाकी तुम कैलकुलेट कर लो। 26 का क्यूब पता है, हमको भी नहीं याद है। 26 का क्यूब हमको भी याद नहीं है, तो देख लो क्या हो जाएगा। 26 का स्क्वायर होता है 676, कितना होता है, इसको 26 का से मल्टीप्लाई कर लो। 6 या 36 कैरी 42 और 17576 पक्का। हाँ 25 का तो होता है 15625, तो कितना बोले हो, 17576। चलो इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा तुमको, 8 से। किससे मल्टीप्लाई करना होगा, पता है इससे बेहतर वही होता। 8 6 जा कैरी 56 4 60 6, ये आ गया 140,608 अपॉन कितना 125। इसको 125 से डिवाइड कर लोगे, 125 से डिवाइड कर लोगे, कितना हो जाएगा, 1 जा 125, रिमाइंडर कितना बचा, बताते हैं इसका तरीका, इजी कैलकुलेशन है, घबराओ नहीं। यहाँ कितना हो गया 6, फिर 1 जा कितना हो जाएगा बेटा 125, बचेगा क्या, क्या बचा, तो 2 जा कितना हो जाएगा 250, रिमाइंडर क्या बचेगा 60, क्या आया 8, कितना आया 608, कितना जा लग जाएगा 4 जा, तो कितना आ जाएगा 500, 108 डेसिमल डाल दो 1080, 8 जा कितना हो जाएगा 1000, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 80, डेसिमल का एक जीरो डाल लो 125 कितना टाइम्स 6 टाइम्स, कितना हो जाएगा 750, रिमाइंडर कितना बचा 5, एक जीरो डालोगे तो 4 जा लग जाएगा, मतलब 1124.864, 1124.864, ये क्या हो गया तुम्हारा अमाउंट का वैल्यू आ गया। अब अमाउंट से क्या करोगे, प्रिंसिपल वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या मिल जाएगा, CI मिल जाएगा 124 रुपीज़ 864, जो भी है पॉइंट में। अब इसका इजी कैलकुलेशन क्या हो सकता है, इसका कैंसलेशन नहीं करते, कैंसलेशन तो 100 हो जाता है, इससे बहुत देखोगे 1 प्लस अगर 4/100 है तो एलसीएम कितना होता 100, तो 100 प्लस 4 यहाँ कितना है, तो 100 कितना बार 3 बार, तो 1000 इंटू 104/100 इंटू 104 इंटू 104 बाई, सिखाएंगे तुम लोगों को किसी दिन। ये 1 0 से 0 कैंसिल हो गया, नीचे में 3 0 बच गया, बच गया नहीं बच गया। 104 का स्क्वायर उसने बताया था कैसे निकालते हैं, 4 ज़्यादा है तो 4 का स्क्वायर, संडे वाला क्लास, 4 ज़्यादा है तो 4 का स्क्वायर, अब 4 ज़्यादा तो 4 ऐड कर दो तो 108, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना 104 से, कितना से 104 का मतलब 100 इंटू 4 से सेपरेट कर दोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 1081600, अरे नहीं कर दोगे ऐसा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब बाकी इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे तो 4 16 जा कितना होता है 64, 4 8 जा कितना होता है 32, 4 1 जा कितना होता है 4, सॉरी गलती कर दिए ना, ठीक तो है, 4 8 जा 32, 0 का 0 और 4 1 जा 4, ऐड कर लो 6 4, यहाँ क्या आ गया 8 4 8 4 1 1 4, अरे लड़का ठीक है, कौन कैलकुलेशन करवाया है हमसे, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कुछ तो गलती कर रहे हैं, फिर तो हम ही गलती कर रहे हैं।
अरे हम यहाँ कैलकुलेशन गलती कर लिए, रुक जाओ भाई। यहाँ इंटू 100 सही है, 4 से गलत मल्टीप्लिकेशन हो रहा। 4 6 जा कितना हो गया 64, 4 8 जा 2 कैरी 3 0, तो यहाँ पर 3 4 1 जा 4, यही ना हो जाएगा। अब आ जाएगा 4 6 8 4 2 1, ठीक है। इतना आ गया, कितना आ गया 1 1 2 4 8 6 4। अब आएगा कितना हो गया, अब यहाँ डिवीजन का लफड़ा खत्म हो गया, तो एक डायरेक्ट क्या लिख दोगे, 3 0 है तो 3 डेसिमल पॉइंट हो जाएगा। कितने डेसिमल पॉइंट्स हो जाएंगे 3। क्लियर है, अमाउंट निकल गया। इसे प्रिंसिपल से प्रैक करो, आ जाएगा आंसर। आगे बोलो। हरप्रीत बोरोड ₹20,000 फ्रॉम हर फ्रेंड एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। सी लेंट इट टू आलम। अच्छा, ली किस पे, सिंपल इंटरेस्ट पे, और देख किस पे दी, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। सिंपल इंटरेस्ट और ऐसा ही सेम में होता है। लिया किस में, कितना पे बुआ, तो जो देखो कहानी सुनोगे पहले, ये किसी से ली कितना पे, समझ लो क्वेश्चन को बना लेना। सिंपल इंटरेस्ट पे कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो इसका जो सिंपल इंटरेस्ट इस पर लगेगा वो कितना लगेगा, प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट इंटू टाइम बाई 100। ये इंटरेस्ट इसको पे करना पड़ेगा। तो 12 2 जा 24, 2 जा कितना होता है 48 00। इतना रुपया इसको पे करना पड़ेगा। ये उठाई पैसा इधर से और आलम को दे दी। किसको दे दी, आलम को। इन आलम को क्या पे करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आलम जो पे करेगा वो क्या पे करेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके केस में आप अमाउंट निकाल लो। क्या निकाल लो, अमाउंट निकालो। फॉर्मूला क्या, P इंटू 1 प्लस R%, पावर कितना 2, 112 हो जाएगा। 100 प्लस 12 कितना होता है 112। तो 20,000 बहुआ, यहाँ देखो 112 बाई 100 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। 20,000 इंटू 112 का स्क्वायर निकालना आसान है। 12 का स्क्वायर 144, कैरी 1 ऐड कर लो तो 125 बाई कितना 100 का है, तो 2 बार 0 0 हो गया 4 0। यहाँ भी 4 0, यहाँ भी 4 0, खत्म। बोलो हाँ कि ना। अब इसका दोगुना हो जाएगा 250 88, 250 88। अब इससे निकाल लो, यहाँ का CI निकाल लोगे। इतना में से इसको घटा लिए, ये 20,000 था, ये 25,088 है। तो 5,000 कितना आ जाएगा, ये पे कितना की 4,800, इसको मिला कितना 5,088। बीच का फायदा हो गया कि नहीं हो गया। क्या करने के लिए, केवल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का गेम करने लिए सिंपल इंटरेस्ट पे दिए, कंपाउंड इंटरेस्ट से बीच का प्रॉफिट अपना हो गया। तो प्रॉफिट जो इसको हुआ इसमें से इसको घटा लोगे, आ जाएगा 288 रुपये। कितना, नहीं समझ में आया क्या, बन गया। हाँ कितना 8। माइकल बोरोड ₹16,000 ऑफ फिनांस कंपनी एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। व्हाट अमाउंट मनी विल डिस्चार्ज। अब तो बन जाएगा ना, अभी बताए थे हाफ ईयरली वाला। रेट को हाफ, टाइम को दोगुना, तो रेट हो जाएगा 5%, टाइम हो जाएगा 3। अगर निकालने की इच्छा तो कर लो। यहाँ क्या है 16,000, कितना है बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू 16,000 बहुआ 1 प्लस रेट नए वाला कितना हो जाएगा हाफ ईयरली में 5%, और टाइम कितना हो जाएगा 3। तो 16,000 इंटू 105 बाई 100 का क्या हो जाएगा क्यूब होगा ना। तो 105 का स्क्वायर तो तुमको पता है, 105 का स्क्वायर तो अरे पता है ना 110 25। इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना है 105 से, तो पहले 100 से कर लो, आप 5 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। अरे भाई कहने का मतलब यहाँ क्या है इंटू 105 है कि नहीं, मतलब 100 प्लस 5 है कि नहीं। इसको 11025 इंटू 100 आप प्लस 11025 इंटू 5 करो नहीं करोगे। यहाँ क्या होगा 1102500 होगा कि नहीं होगा।
5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 5 5 या 25 कैरी 2, 12, 5 2 या 10 और 2, 12 कैरी 1, 0 1, 5 1 जा 5, 5 1 जा क्या हो जाएगा, 5 2 6 7 5 1 1, यही आया ना। अब इसमें से क्या घटा दोगे, ये क्या रहा है भाई, क्या गड़बड़ कर दी ना, सही तो है, क्या गलती कर दी, ओ ये वैल्यू कितना आ गया, 16000 इंटू 1157625 बाई 100 का क्यूब आ जाएगा, कितना जीरो हो जाएगा बउआ, 6 2 4 बाई पावर 3, मतलब 3 बार रेपिटेशन हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोज का। तो यहाँ पर कितने जीरोज है, 3, यहाँ के 3 खत्म हो गया। 16 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा बताओ, 16 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 16 5 जा 80, 16 5 जा कैरी कितना होगा 8, 32 और 8 44, 96 400, 10 112 और 10 122 कैरी 12, 80 और 12 92, 9 16 और 9 25 कैरी 2, 16 और 2 18, बाई में कितना जीरो है, 3 जीरो उड़ गया, 18,522 ये अमाउंट है, या प्रिंसिपल घटा दोगे 2522 क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा मानसी, नहीं समझ में आ रहा बेटा, चलो आगे बोलो, कितना सेम है। रोमा बोरोड रुपीज 6,400 अभी 1000 के बाद फ्रॉम अ बैंक फॉर रुपीज 1.5 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, कंप्यूट द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल बाय रोमा आफ्टर इतना इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, सेम टाइप क्वेश्चन। हाँ अरे यहाँ 10% है थे, यहाँ केवल 64,000 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 64,000, इसी का 4 गुना हो जाएगा, कर लेना कैलकुलेट, इसका क्या हो जाएगा 4 गुना 74,088, कितना हो जाएगा 74,088, 74,088 में से 64,000 घटा दोगे 10,088 तुम्हारा इंटरेस्ट का वैल्यू आ जाएगा। सेम टाइप क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तुमको, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बन जाए नहीं बन जाएगा। और आगे बोलो, बोलो जल्दी से। अब प्रॉफिट लॉस में डिस्काउंट पढ़ाए थे ना तुम लोग को, प्रॉफिट लॉस में डिस्काउंट नहीं पढ़ाए थे, प्रॉफिट लॉस में डिस्काउंट नहीं पढ़ाए थे, अच्छा नहीं पढ़ाए थे, सही में नहीं पढ़ाए थे, काहे नहीं बोले, उससे बेस्ट क्वेश्चन कर लिए तुम लोग, सक्सेसिव डिस्काउंट नहीं पढ़ाया तुम लोग को, अरे भाई बताए थे तुम लोग क्लास में यार, फॉर्मूला नहीं बताते, बताते कि डिस्काउंट हो तो क्या होगा, बोलना था ना। अच्छा सीआई में अब कोई दिक्कत है, उसको कर ले डिस्काउंट को थोड़ा, नहीं कर ले डिस्काउंट, अभी कर लेते हैं 5 मिनट। और कोई डाउट है, बोलो क्या है। एग्जाम्पल, फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹50,000 आफ्टर 2 years कंपाउंडेड एनुअली, द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक तो है, पहला साल के लिए 8% दूसरे साल के, ये तो बताया थे ना भाई, अगर डिफरेंट हो तो डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए तो हमने बताया ही था। प्रिंसिपल वैल्यू कितना है बताओ, 50,000 कितना है 50,000, पहला साल में लग रहा है 9%, तो 8/100 और दूसरे साल में 9%, तो 9/100। सेम रहता तो पावर बढ़ जाता, सेम रहता 2 बार तो पावर 2 हो जाता, और डिफरेंट है तो डिफरेंट मल्टीप्लाई करते चल जाएंगे, बताए तो थे ना ये।
निकल जाएगा। 50,000 इंटू 108 बाई 100 इंटू 109। बहुआ क्यों बात करो आपस में? संस्कार का वास्ता 00 फिर 00 खत्म। 8 9 जा 72 117। कितना आ जाएगा इस दोनों का प्रोडक्ट? 117 72। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कितना से करना है? 5 से। कितना से? 58,860 आ जाएगा। घटा लोगे 8,860 आ जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, डिस्काउंट बढ़ा दे। की बात है, जूठा उठा कर दिए हुए का? हाँ सर बोतल से मार रहा था बार बार। मतलब सारे बोलोगे अच्छा, डिस्काउंट मिलेगा तो किस पे मिलेगा? थोड़ा सा देख लो, अब छूट गया वो तो देख लो जरा सा, कोई बात नहीं है। तुम ही लोग ना बोला कि प्रॉफिट लॉस खत्म हो गया इसलिए हम बढ़ा दिए आगे। ये हो गया बउआ, कोई डाउट बचेगा अगर तो पूछ लेना बाद में। ठीक है, कोई तकलीफ है इसमें? अरे बउआ देख लो, बेटा यस सेट होता थोड़ा सा, ये यस वहाँ जाता उस पंखा के नीचे। हमने अब नहीं करेंगे। लक्षित वहाँ जाओ तो बउआ, उस पंखा के नीचे, उस पंखा के नीचे बैठो। लक्षित वहाँ कोना पकड़ो तो। चलो निकलो। चलो इधर देखो, यहाँ इस कोना में बउआ, इधर। हाँ लगेगा तो लगेगा। बेटा देखो, डिस्काउंट मिलता है तो कॉस्ट प्राइस पे तो कोई डिस्काउंट नहीं देगा। मान हम 100 रुपये में सामान खरीदा, 10 रुपये डिस्काउंट देके तुमको बेच दे, ऐसा तो नहीं होगा। तो क्या करेगा आदमी? पहले मान लो कि 100 रुपये में खरीदा, कितना में खरीदा? और कहा कि नहीं भाई, इसका हम कर देते हैं मार्क प्राइस। क्या होता है? मार्क प्राइस। देख तो कॉपी पे मार्क प्राइस लिखा हुआ रहता है। एक होता है MRP और एक होता है MP। सुनोगे, एक होता है MP और एक होता है MRP। ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है कि बहुत ज़्यादा पैसा लिया था इसमें, मतलब ये टैक्स इसमें इंक्लूडेड है। क्या है ये? देखो ना, कॉपिया के पीछे में लिखा हुआ रहेगा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। अब इसमें एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जा सकता है, वो मैक्सिमम है। अगर 30 रुपया लिखा था 30 रुपया, वो मैक्सिमम उससे 1 रुपया ज़्यादा नहीं दे सकते। 50 लिखा तो 50 रुपया मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं दिया सकता। ये है मार्क प्राइस। क्या है? मार्क प्राइस मतलब हम सामान पे 100 रुपया लिखा हुआ है, वो है मार्क प्राइस। क्या है? मार्क प्राइस। अब डिस्काउंट हमेशा जो मिलेगा वो जनरली मार्क प्राइस से मिलता है। किससे मिलता है? मार्क प्राइस से मिलता है। तो मान लो कोई आदमी 50% कॉस्ट प्राइस था, उसे 50% एक्स्ट्रा बढ़ा करके क्या लिया? मार्क प्राइस। तो 100 का 50% कितना होता है? कितना होता है? अब इस पे डिस्काउंट लगा दिया 20% का। डिस्काउंट कितना? 20%। तो डिस्काउंट किस पे मिलेगा? मार्क प्राइस पे। किससे मिलेगा? तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? मार्क प्राइस माइनस जो डिस्काउंट है। पहले डिस्काउंट निकाल लो, पहले डिस्काउंट निकाल लो। तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा? डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस। तो 20% ऑफ कितना? 150, यही होगा ना। तो 20% ऑफ 150 होगा, नहीं होगा? 20 से 5 जा, 5 से कितने का डिस्काउंट मिला तुमको? ₹30 का। तो डिस्काउंटेड प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस तुम्हारा क्या हो गया? 150 माइनस 30 हुआ कि नहीं हुआ? 120। ये तो एक्चुअल में एक चीज़ बताओ,
डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो? सेलिंग प्राइस यहाँ क्या किए, 150 में से उसी का 20% घटा रहे हो, तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, क्या डिस्काउंट परसेंट बाई कितना 100 इंटू क्या, तुम्हारी इच्छा पहले डिस्काउंट निकाल लो फिर सेलिंग प्राइस निकाल लो, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट प्राइस, डिस्काउंट जितना किया गया निकल गया सेलिंग प्राइस। अब पूछेगा प्रॉफिट कितना हुआ, नेट प्रॉफिट कितना हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितना है 120, कॉस्ट प्राइस कितना है 100, तो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस अभी भी क्या है, ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, है कि नहीं है, प्रॉफिट होगा, क्या होगा प्रॉफिट, एसपी माइनस सीपी, एसपी कितना है, सीपी कितना है, तो मिल गया कि नहीं मिल गया, कितना मिला 20, परसेंटेज निकाल ले, 20/100 इंटू 100% कितना आ जाएगा 20%, कितना आ जाएगा, अच्छा डिस्काउंट दिए 20%, अब प्रॉफिट कितना आ रहा है 20%। अब मान लो कि 20% के बाद एक और डिस्काउंट होता है ना, देखते हो ऑफर 50% प्लस 50%, तो क्या 100% फ्री में दे दिया तुमको, दे दिया क्या, लिखा हुआ था ना ऑफर 50% प्लस, नहीं रहता है भाई, और नहीं रहता ऐसा, ये वाला नहीं समझ में आया, आया, अच्छा भाई आया, सुनोगे एक क्वेश्चन है, क्या है आगे समझ में, तो क्वेश्चन है कि भैया किसी चीज़ का कॉस्ट प्राइस है ₹800, कितना 800, दुकानदार ने क्या किया, मार्क प्राइस सेट किया 25% एबव कॉस्ट प्राइस, कितना, तो मार्क प्राइस वाले निकालोगे तुम, हमको नहीं पता है क्या होगा, इससे 25% ज़्यादा, ठीक है, मतलब इसका 125% है लड़का। अब डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट दे दिया 20%, कितना परसेंट, तुमको प्रॉफिट लॉस बताना है, क्या होगा बनाओ तो, नहीं समझ में आया, एन आइटम is purchased by a shopkeeper for ₹800, ठीक है, he marked the price 25% above the cost price है, and offers a discount of 20%, find his net प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और उसको प्रॉफिट हुआ फाइनली कि लॉस हुआ, ये बताइए तो जरा सा बना के दिखाइए आप लोग। देखो सिंपल सा लॉजिक क्या है, करना क्या है, देखो बहुआ गुस्साओ नहीं, गिवन क्या है यहाँ लिखोगे, गिवन क्या है, कॉस्ट प्राइस कितना है ₹800, मार्क प्राइस क्या है 800 से 25% ज़्यादा, तो 800 का 25% ज़्यादा, दो तरीका कर सकते हो, 100 प्लस 25/100 जो सेलिंग प्राइस का निकाल देते ना प्रॉफिट में, सेलिंग प्राइस निकाल देते प्रॉफिट में, अपना कॉमन सेंस हो तो वही लगा दोगे, ठीक है भाई, एक्स्ट्रा कर रहे हो ना, बढ़ा रहे हो ना, अरे कोई भी नंबर अपने में 100% नहीं होता है, 25% उसी का बढ़ा रहा हो ना, तो 125% नहीं हो जाएगा, अरे नहीं होता मत करो, मार्क प्राइस प्लस 25% ऑफ, यही ना है करना, रुपया लगा दो बाहर में, तो रुपया देखो यस 800, 25% का मतलब बट्टा का 100, 800, 25 है 200, 200 और 800 कितना हो गया 1000 रुपीज़, मार्क प्राइस कितना हो गया 1000 हुआ कि नहीं हुआ, ये नहीं समझ में आया, आ गया। डिस्काउंट क्या है,
20% ऑफ मार्क प्राइस, 1000 का 20% डिस्काउंट मार दिया हो गया कि नहीं हो गया? तो ₹20 ऑफ 1000, डबल जीरो उड़ गया कि नहीं उड़ गया? कितना आ गया? 200। तो देयरफॉर एसपी क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस माइनस का, तो मार्क प्राइस कितना था? 1000, इसमें से डिस्काउंट कितना आ गया? 200। तो अब एसपी कितना आ गया? ₹800। अब बताओ तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के क्या हो गया? बराबर हो गया। सिंस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर नो प्रॉफिट नो लॉस। नहीं तो लिख देना प्रॉफिट बराबर ₹0। कितना रुपया? ₹0। नहीं समझ में आया क्या? आ गया? अब मान लो 10% डिस्काउंट दे रहा था तो ₹100 का फायदा हो जाता। इसको कितने का फायदा हो जाता? ₹100 का। तो ₹100 कितना फायदा होता? 800 पे निकाल देते, 12.5% आ जाता। कितना था? 12.5%। क्लियर है मेरी बात? नहीं समझ में आया? डिस्काउंट समझ में आ गया? अब देखो, मान लो डिस्काउंट के साथ साथ टैक्स भी लगता है। टैक्स किस पे लगता है? जिस प्राइस पे तुम आर्टिकल को बेचते हो या फिर खरीदते हो। तो जो मार्क प्राइस होगा, डिस्काउंट करने के बाद जो सेलिंग प्राइस होगा ना, टैक्स उस पे लगेगा। मान लो कि कहा कि अब टैक्स पे करना है 10%। कितना परसेंट? तो टैक्स किस पे लगेगा? सेलिंग प्राइस पे। तो 800 का 10%, हाँ 808 का 10%। तो 800 में उसका 10% जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? ₹880। नेट पेएबल अमाउंट हो जाएगा ₹880। ₹1000 का सामान था, ₹20 का डिस्काउंट था, 20% का, 800 सेलिंग प्राइस हुआ। लेकिन अब आपको क्या करना है? 10% टैक्स पे करना है। ठीक है? हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस पे टैक्स लगता है। ऐसा नहीं कि मार्क प्राइस पे टैक्स लगा दिया उसके बाद डिस्काउंट कर दिए तो घाटा में आ जाओगे, फिर क्या हो जाएगा? तुम घाटा में आ जाओगे। ठीक है? क्लियर है मेरी बात? अब कहा कि ये वाला गेम 50% प्लस 50%, उसको कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। क्या कहते हैं? अब ध्यान से समझना, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बराबर सिंगल डिस्काउंट कितना होगा समझने की कोशिश करना। ₹100 का सामान है, कितने का है? कितने का सामान है? ₹100 का। इससे 20% डिस्काउंट दे दिया तुम। कितना? पहला डिस्काउंट दे दिया 20% का। तो अब वैल्यू कितना हो गया डिस्काउंट करने के बाद? 80। कितना हो गया? अरे नहीं हुआ, नहीं हुआ। इस पे दूसरा डिस्काउंट दे दिया 10%। तो इस पे दिए कि इस पे दिए? डिस्काउंटेड प्राइस पे डिस्काउंट लगेगा। किस पे लगेगा? जो पहला डिस्काउंट दे दिए, अब जो वैल्यू आया उस पे नेक्स्ट डिस्काउंट दिया जाएगा, ना कि इन दोनों का सम 30% दिया जाए। 30% नहीं मिल रहा, देखने में दिख रहा है कि 100% नहीं है। बताएंगे कितना परसेंट दिया गया? 10%। किसका? 80 का। तो 80 का अगर 10% निकालोगे तो 10% ऑफ, सॉरी ठीक तो है, कितना? 8। तो डिस्काउंटेड वैल्यू कितना हो जाएगा? 80 - 8 मतलब 72। कितना हुआ? 100 का सामान अब किस में मिल रहा है? तो टोटल डिस्काउंट कितना हुआ? नेट डिस्काउंट कितना हुआ? 100 - 72 कितने का हुआ? 28 का। तो नेट डिस्काउंट परसेंट क्या होगा? 28 का फायदा हुआ, डिस्काउंट हुआ, कितना पे हुआ? तो 100% में कन्वर्ट कर दोगे, कितना परसेंट का डिस्काउंट मिला तुमको फाइनली? 28% का, ना कि 30% का। संस्कार को नहीं समझ में आया? नहीं आया? हमको पता नहीं कि नहीं आया। अब देखो भाई, देखो हमने कहा कि ₹100 का सामान है, कितने का? 1000 का सामान करते हैं, कितने का? मार्क प्राइस है 1000, कितना है? ठीक है। डिस्काउंट 1 है 20%, डिस्काउंट 2 है 30%, कितना परसेंट? तो टोटल डिस्काउंट तो 50% होना चाहिए था, लेकिन होगा नहीं। वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट फर्स्ट, पहला डिस्काउंट दिए तो डिस्काउंट 1 का वैल्यू कितना है देख लो जरा सा। 20% किस पे मिल रहा है तुमको? 1000 पे। तो 20% ऑफ
कितना हो गया 200। तो डिस्काउंटेड वैल्यू क्या हो जाएगा 1000 माइनस 200 माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा 800। डिस्काउंट 2 कितना है तुमको 20% सॉरी 30% कितना 30% किसका 800 का। तो 30% ऑफ 800 240। तो अब नेट डिस्काउंटेड जो वैल्यू आया वो कितना हो जाएगा तुमको 800 से इसको घटा लोगे कितना आ जाएगा 500 आया कि नहीं आया। तो टोटल तुमको डिस्काउंट कितना मिला नेट डिस्काउंट कितना मिला तुमको बताओ 1000 रुपये मार्केट प्राइस था कि नहीं था। एंड डिस्काउंटेड वैल्यू कितना है 560। तो डिस्काउंट कितने का मिला 440 का। कितने का मिला बुआ नेट डिस्काउंट परसेंटेज निकाल दोगे। नेट डिस्काउंट परसेंटेज कितना मिला 440। कितना पे मिला 1000 पे। परसेंटेज में चेंज कर दो 00 कितना मिला फाइनली तुमको कितना मिला अभी नहीं समझ में आया। तुमको भी नहीं आया आगे समझ से क्वेश्चन नहीं आया वो मतलब बनाने आ गया। तो 2 डिस्काउंट दिया गया तो पूछा जाएगा तुमको नेट डिस्काउंट कितना मिला। तो पहला डिस्काउंट के बाद वैल्यू निकाल लोगे उस पर दूसरा डिस्काउंट दे दिए। तो 2 डिस्काउंट दिया गया 2 लगातार सक्सेसिव डिस्काउंट एक के बाद दूसरा एक के बाद एक डिस्काउंट दिया गया। पहला डिस्काउंट मिल गया तो अब डिस्काउंटेड वैल्यू हुआ। अब दूसरा डिस्काउंट जो होगा उस डिस्काउंटेड वैल्यू पे लगेगा ये नहीं कि ओरिजिनल वैल्यू पे लगेगा। तुमको दिखाया जा रहा है कि ओरिजिनल वैल्यू पे लग रहा है लेकिन लग किस पर नेक्स्ट वाला डिस्काउंट इस पे 800 पे। तुमको नेट डिस्काउंट कितने का मिला 440 रुपया का। और तुम दोनों को जोड़ लेते कहते नहीं भाई 20 और 30 2 बार नहीं दीजिए हमको 20 प्लस 30 50 दीजिए। तो 50% के डिस्काउंट पर सीधा आधा हो जाता 500। तुमको 60 रुपये एक्स्ट्रा जो पे करना पड़ा वो नहीं करना पड़ता ना तुमको समझे। तो तुमको डिस्काउंट मिलता 500 का अब भी मिल रहा है 440 का। 50 प्लस 50 का गेम देख लो 1000 का सामान था पहले कितना डिस्काउंट कर दिए 50%। तो वैल्यू कितना आ जाएगा 500। अब 500 से ना 50% डिस्काउंट करोगे जी तो 500 का 50% कितना होगा 250। तो अब कितना आया तुमको चला गया फ्री में है कितना देना पड़ रहा है 250। तो नेट डिस्काउंट कितना हो गया 750 बटा का 1000 गुना का 100%। 00 से 00 10 से 10 कितना परसेंट लगा एकदम शॉर्टकट तरीका बता दे निकालने का। अगर मान लो कि पहले लगा A% फिर लगा B%। अगर 2 को डिस्काउंट है तो लिख दो A प्लस B माइनस A इंटू B बट्टा का A प्लस B माइनस A इंटू B बट्टा का 100। ये हो जाएगा तुम्हारा नेट डिस्काउंट। देख लो कितना लगा 20 कितना लगा 30 माइनस 20 इंटू 30 बट्टा का 20 30 कितना हो गया 50 माइनस 2 3 जा 6 50 माइनस 6 कितना होता हो गया। अभी कितना था ये वाला 50 था तो 50 प्लस 50 माइनस 50 इंटू 50 बाई 5 जा इन दोनों का सम 100 माइनस 25 कितना होता है बन गया कि नहीं बन गया इजी है कि नहीं है। तो ये वाला काम नहीं करना आपको ये वाला करना है ठीक है ये वाला करना है वो ऑब्जेक्टिव में कर सकते हैं आप ठीक है। तो आप कर सकते हो डिस्काउंट पे आप काम टैक्स भी लगा सकते हो टैक्स में बढ़ा देना डिस्काउंट में यही तो करना। अब टैक्स नहीं लगता अब GST लगता है। अब पहले था VAT वैट वैल्यू एडेड टैक्स अब होता है GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सर्विस नहीं सर्विसेज टैक्सेस सर्विस टैक्सेस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस ठीक है। सर्विस टैक्स कितना है 18% जो कि आप लोग को यहाँ डिस्काउंट मिल चुका है। सर्विस टैक्स कितना है ये भी सर्विस है ये भी एक टाइप का सर्विस है। तो सर्विस टैक्स कितना है सेवा शुल्क है 18% सेवा शुल्क
जैसे तुम यहाँ आए और कहाँ जाओगे, मान लो कि तुम्हारा हेल्प कर रहा है तुम्हारा लॉयर, मतलब कहीं भी, जैसे तुम्हारा कोई आया सर्विस करने आया, पंखा बनाने आया, एसी बनाने आया, ठीक है, तुम सर्विस सेंटर किसी चीज़ के गए, बिल हुआ 5000 का, तो प्लस में 18% ऑफ 5000 भी देना पड़ेगा, 900 रुपये और देना पड़ेगा। ठीक है, तो यही कहानी है, करके लाओ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। इसी भी बेस्ट क्वेश्चन कर लोगे फिलहाल।